अच्छा चलो, तो यार यहाँ से छोटा सा स्टोरी टाइम शुरू होने लगा है, उसके बाद एक बड़ी मजे की अनाउंसमेंट भी है, तो मिलते हैं। ओके, फर्स्ट डेट जो है यहाँ पे मेंशन मैं करना चाहूंगा वो है 12 अप्रैल 2018, जब मेरी और अरूब की फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई थी इंस्टाग्राम पे। तब मेरे कोई तकरीबन थे 1,60,000 या 2,00,000 सब्सक्राइबर के बीच बीच में थे। तब मुझे इनका मैसेज आया था, ये इनका मैसेज आया था, मैं तुम लोगों को दिखाया था यहाँ पे कि स्क्रीनशॉट आ रही होगी। यू आर सो फनी आई स्वेयर। वैसे तुम मुझे ये बताओ, ऐसा क्या मेरी ठंडी चुस्सों में तुम्हें फनी लग गया था तब? यू आर फनी। कोई हाल नहीं। इसने मुझे एज अ ऑडियंस मैसेज किया। मैंने जब इसको रिप्लाई किया तो थोड़ा वो खुश हो गई इस चीज़ को लेके कि अच्छा मुझे रिप्लाई किया है। वहाँ से बस मैंने छोटी मोटी बात करना शुरू कर दी ही, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। गप्पे शप्पे लगती रही तो मैंने भी फॉलो बैक कर दिया उसको। तब से वो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में है। यार वैसे मैं छुपाने में बड़ा अच्छा हूँ, क्योंकि 2018 से लेके 2022 तक लोगों को पता ही नहीं लगा कि तुम भी हो। कभी कभी तुम लोगों से ये छुपानी पड़ जाती है, वैसे कोई सीक्रेट नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बर्थडे आई थी 2019 को December 21। तो उससे पहले हमारी कुछ इस तरह की बातें होती थी कि लेट्स कैच अप, कभी मिलते हैं। लेकिन मुझे वहां से ना थोड़ा बहुत एक आइडिया इस तरह से भी था कि ना थोड़ी शर्मीली सी है। तो मैंने इसको बर्थडे पे इनवाइट किया, लेकिन मैंने इसको कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम अपनी किसी दोस्त को भी ले आओ, क्योंकि मुझे पता है उसने वहां बैठ के जो है ना अकेले, वो थोड़ा शर्मीली सी थी ये, ठीक है। तो मैंने तो इसको कहा कि यार तुम अपनी किसी दोस्त को ले आओ, तो वी कैन कैच अप, हम लोग मिल लेते हैं। तो हम लोग की पहली मुलाकात थी और हम लोगों ने ये पिक्चर ली थी जो इसको पसंद नहीं है, ठीक है। नहीं दिखाएंगे फोटो। क्यों? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अच्छी फोटो है। तो ये हम लोगों ने फोटो ली थी। 2 घंटे मेरी बर्थडे पे ये आई है। इसने एक लफ्ज नहीं बोला, इसने एक चीज नहीं खाई, कुछ भी इसने नहीं वहां पे किया, बस बैठी रही है, इधर उधर देखती रही है, बस कुछ भी नहीं किया इसने। ऐसा क्यों था वैसे? शर्म आ रही थी मुझे। क्यों? मैंने क्या किया? सारी थी। तो खैर चलो, एक फोटो तो ले ली हमने। वो हमारी थी पहली मुलाकात। उसके बाद साल इसने मेरे से बात ही नहीं की है। इसने कोई मैसेज नहीं किया। कभी कभी बस मेरी किसी स्टोरी पे रिप्लाई कर देती थी, वरना कभी इस तरह की कोई कन्वर्सेशन हुई नहीं है। और मैं भी खैर बिजी हो गया था, तुम लोगों को पता ही है, रोस्टिंग शोस्टिंग ये छोटी मोटी टिकटॉकर वाली ये चलती रहती थी। 2019-20 की बात है ये। खैर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी वापस थोड़ी बहुत ना बात होना शुरू हुई। इसने घर में कुछ ना खाने की चीजें बनाई थी, तो कहती कि यार मैं चाहती हूँ कि तुम टेस्ट करो। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। तब मैंने इसको पहली बार अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और मैंने इसको कहा था कि यार तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करो, इंस्टाग्राम पे ना मैसेज थोड़े ज्यादा हो गए हैं, तो वहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल होता है रिप्लाई करना। तो मैंने इसको व्हाट्सएप नंबर दिया। अगस्त 22 2019 के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम जो है इससे व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, क्योंकि इसने मुझे कुछ खाने की चीजें बेचनी थी। तो ये वो डेट है 2019 के अंदर ये छोटी मोटी खाना बेच के लाइनें मारा करती थी। अच्छा क्या हो गया? तुम नहीं मारते थे ना जैसे? यार मैं बहुत हल्की हल्की, मैं खाना नहीं बेचता था, मैं वैसे कुछ छोटी मोटी चुस्से मार देता था। फ्लर्टिंग करता था मेरे साथ, मुझे मेरी जान बोलता था। मैंने इसको लोकेशन दी, तो इसने मुझे कुछ घर में ना कुछ खाने की चीजें इसने कुछ बनाई थी। इसने मुझे कहा कि यार मैं चाहती हूँ तुम टेस्ट करो। अच्छा वैसे तुम उस दौरान का टाइम बताओ कि उस दौरान तुम पसंद करती थी या क्या था? थोड़ा लाइक मर्जी, अगर तुमने बताना तो ठीक है। आई यूज्ड टू लाइक यू बस हमेशा से। तो तुम शुरू में नहीं बताती थी 2018 में, ताकि 2020 तक हमारी शादी हो जाती? नहीं, आई वाज शाय। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खाना वगैरह इसने जो मुझे भेजा है वो मैंने ट्राई किया, कहा यार बहुत अच्छा, एवरीथिंग थोड़ा अप्रिशिएट, मजेदार किया मैंने मजेदार किया, ठीक है। दोबारा हमारी बातचीत शुरू हुई थी, तब भी हम मीम्स शेयर करते थे पहले। हाँ मीम्स वगैरह छोटी मोटी शेयर करते थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या बात करूं। तो हाँ, और उसके बाद तुम लोगों को पता ही है हम लोग चले गए थे दुबई। ये वाला जो व्लॉग है तुम लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ से आई थिंक कोई 1-2 साल पुरानी वीडियो है। इस दौरान हमारी प्रॉपर तरीके से एक अच्छी बातचीत होना शुरू हुई थी। उस तरह की बातचीत कि मतलब बंदा घंटा दिन में बात करता ही था, घंटा 2 घंटा। और फिर उसके बाद मैंने इसको लगा दिया पबजी पे। मैंने इसको जान के पबजी पे लगाया ताकि हम लोग कॉल पे बात कर सकें, वरना ये भी शर्माती थी कॉल पे बात करने से, और मैं भी मैसेज कर करके मेरी उंगलियां थक गई थी। इसको पबजी खेलने नहीं आती थी, इसको मैंने थोड़ी पबजी सिखाई। जाहिर है पबजी के अंदर तुम लोग को पता है वॉइस चैट होता है, तो वहां पे जो है ना हमारी पहली बार बात होना शुरू हुई। उससे पहले हमारी कॉल तक पे बात नहीं होती ही, कॉल तक पे हमारी बात नहीं होती ही। वो पबजी पहला था जहां पे मैंने इसकी प्रॉपर्ली कोई सालों बाद इसकी मैंने आवाज सुनी थी। कभी इसकी कोई दोस्त आई होती ही, हम लोग उसके साथ खेले थे, मैं इंतजार करता था कब इसकी दोस्त जाएगी तो मैं इसे प्रॉपर तरीके से बात करूंगा, ठीक है, अपनी पर्सनल बातें करूंगा। हाँ तुम्हारी दोस्त आके बैठी रहती थी, हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं, आके बैठ जाती थी। अच्छा खैर, फिर 2021 के अंदर आई स्टार्टेड लाइकिंग हर। 2020 के एंड से लेके मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए फीलिंग स्केच कर ली थी, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि एक दिन हमारी बात हो रही थी कॉल पे। पहले तो अच्छी भली बातचीत हो रही थी और एक पॉइंट पे ना ये थोड़ा ना चुप सी हो गई। क्या बात हुई थी एग्जैक्ट? हम लोग के टोटली वो डिफरेंट था ना, कि तुम मीडिया नहीं मतलब सोशल मीडिया से थे, और इस तरह भी मेरे माइंड में आता था कि नहीं, पता नहीं मुझे इस तरह से तुम में होना भी चाहिए इंटरेस्टेड या नहीं,
तो इस तरह की मेरे माइंड में जो थॉट्स आते थे। तो हमारी ना बातें इस तरह से हो रही थी कि ये मुझे किसी तरह बताना चाह रही थी कि यार मेरे ज़िंदगी में ना बहुत कम दोस्त हैं और मैं तुम्हारे साथ ना बहुत एक अटैच्ड हो गई हूँ। अब मुझे डर है कि यार तुम्हारे साथ इतने और दोस्त होते हैं, साथ का सोशल सर्कल हमेशा से बहुत बड़ा क्योंकि अब जाहिर है अब अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको और मिलते रहते हैं लोग। कभी आप फलानी जगह चले गए, कभी किसी शूट पे चले गए, कभी किसी इवेंट पे चले गए, कभी फलाना पीसा अवार्ड ये वो, लोगों के साथ हल्ला गुल्ला आपका लगा रहता है। यहाँ हाँ, और ये बिल्कुल अपोजिट थी, इसके मुश्किल से एक से दो दोस्त है बस। तो ये मुझे आके कहा करती थी कि यार तुम अब मेरे उस तरह के दोस्त हो गए हो कि अब मुझे डर लगता है कि तुम कहीं मुझे भूल ना जाओ, क्योंकि तुम एक यूट्यूबर आदमी हो। क्योंकि जब हमारा इंटरेक्शन हुआ ना तब ये इस तरह की बातें नहीं करती थी, क्योंकि मैं भी क्या था, कोई 1 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर इससे ऊपर थे नहीं, और इसको भी ऐसा नहीं लगता था। तुमने वैसे एक्सपेक्ट किया था कि मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 3.5 मिलियन पार हो जाएगा ये वो? हाँ। अच्छा, एक्सपेक्ट किया था? नहीं, कैसे? तुम इतना हार्ड वर्क करते थे। मुझे आइडिया हो गया कि इसके कौन कॉल कर रहा है यार, इतनी मजे की बात कर रहा हूं मैं। और वहां से ना मुझे एक आइडिया हो गया कि इसके दिल में ना कोई फीलिंग है मेरे लिए। और मैंने इससे ना कॉल पे पूछने की कोशिश की। मैंने इसको कहा कि यार अरूब तुम बता दो तुम्हारे दिल में जो भी है। इसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला आई लव यू या ऐसा कुछ नहीं बोला, चुप करके बैठी रही। घंटा 2 घंटा हमारी साइलेंट कॉल हमारी एवी पड़ी रही, ठीक है। मैंने इसको कहा अच्छा अरूब अगर तुमसे नई कॉल पे बात की जा रही तो तुम एक काम करो। हाँ, और ये बात भी बताओ कि मैं हमेशा कॉल पे कुछ नहीं बताती, हमेशा टेक्स्ट कर देती। हाँ, टेक्स्ट करती थी। अगर इसको कोई इस तरह की बात करनी होती थी मैं टेक्स्ट करता था। मैं दूसरी तरफ कॉल पे खुल के बताता है इसको सब कुछ। मैंने इसको कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम टेक्स्ट पे बता दो, चैट पे बता दो। तब भी मैंने इसको बड़ा फोर्स किया, बता दो। फिर इसने ना बड़ा लंबा एक टेक्स्ट लिखा, कोई 20-25 लाइनों का एक टेक्स्ट था व्हाट्सएप पे, लेकिन उसका मतलब यही था कि आई लव यू। ठीक है। उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी थी, लेकिन उसका मतलब यही था, तशरीह उसकी यही थी कि आई लव यू। मैंने नीचे लिख दिया आई लव यू टू। बस वहां पे तुमने भी लंबी सांस ली, मैंने भी लंबी सांस ली। बस वहां पे एक चीज उसको भी शोर हो गया, मुझे भी शोर हो गया, क्योंकि मैंने भी अपने अंदर इसके लिए बहुत देर से ना फीलिंग होल्ड की हुई थी। अब मैं चीजों को क्रैक कर लेता था, तो इसने जब मुझे टेक्स्ट वगैरह लिखा लंबे तो मुझे आइडिया हो गया, तो मैंने इसको भी कह दिया। फिर मैंने इसको कॉल की, कॉल पे भी फिर मैंने इसको आई लव यू बोला, फिर मैंने इसे आई लव यू बुलवाया। वो तब भी नहीं बोलती ही, तब भी शर्माती ही, और तब मैंने इसे पूछा भी था तो कहते मेरे कॉल में बोलने में शर्म आती है। कहा था इसने। मतलब ये सारे रोले चलते रहे। उसके बाद हमने प्लान किया कि अच्छा चलो मिलते हैं। कभी मेरा कोई काम आ गया, कभी मेरा कोई शूट आ गया, कभी कोई पबजी की वीडियो आ गई, कभी कोई लाइव स्ट्रीम में आ गई, कभी इसके एग्जाम्स हो गए। वो मिलना जो है ना हमारा कोई 7-8 महीने डिले होता गया। उसके बाद 11 सितंबर 2021 को हम लोगों ने मिलने का डिसाइड किया। वो फर्स्ट टाइम हम लोगों की मुलाकात हुई थी। वैसे तुम भी थोड़ा बोल सकती हो, वैसे मैं ही बोली जा रहा हूँ। तुम्हें मैंने इसलिए बिठाया ताकि तुम भी थोड़ा अपनी साइड ऑफ द स्टोरी भी बताओ। ये मैं तुम लोग को एक छोटी सी स्नैप दिखा देता हूँ। मैं ऐसी गाड़ी चला रहा तो इसने हल्का सा ना ऐसा करके रिकॉर्ड किया। उसके अंदर मैं भी बड़ा शर्मा रहा था, ये भी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। और हमारा पूरा दिन हम लोग शाम 3-4 बजे से लेके हम लोग रात 9 बजे तक वैसे ही कभी खाने चले गए, कभी ड्राइव कर ली, ये वो वहां तक थे, ठीक है। और साथ मुझे एक दफा भी नहीं देखा, साथ ने मुझे मैंने इसको एक बार भी नहीं देखा, मुझे वैसे ही शर्म आ रही थी। मैंने कहा तो बहुत प्यारी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसको घर छोड़ा। इसका घर और मेरा घर जो है ना पूरा घंटे के सफर पे है। तो जब मैंने इसको छोड़ा ना, और जब मैं घर जाने का सफर मेरा कम से कम 1 घंटे का था, तो मैं ना इसी बारे में सोचता रहा कि आज मैं इससे मिला हूं। मैं सोचता रहा, और जब मैं घर पहुंचा ना, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अगर शादी करनी है तो मैंने इसी से करनी है। और मैंने कोई ना ऑप्शन रखनी है, ना मैंने इधर उधर कोई देखना है। लेकिन मैंने अपने अंदर वक्त था कि हम लोग ना पसंद करते थे और दोनों को एक दूसरे का पता था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग शादी की बात करते ही नहीं थे। मैं साथ का वेट करती थी कि साथ मुझसे कोई बात करे कि अच्छा शादी करनी है ये वो, और साथ मेरा वेट करता था, लेकिन हम लोग कभी भी बात नहीं करते। हमने कभी भी बात नहीं करते थे। और वो अभी कुछ अरसे पहले हमने बात शुरू की है और फिर वही शादी हो गई। बात करते ही शादी हो गई। फिर इसकी 10 दिसंबर को बर्थडे आई, तब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो है एक छोटा सा सरप्राइज दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा वो भी दिखाना, थोड़ा वो यहाँ पे मैं तुम लोगों को क्लिप दिखा दूंगा। मैंने इसके लिए छोटा सा एक टेंट डिसाइड किया था, वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने चाय वगैरह पी। वो हम लिटरली दूसरी बार मिले थे। हाँ, वो हमारी सेकंड मुलाकात थी। मेरी बर्थडे पे दूसरी बार मिले। हाँ, वो हमारी सेकंड मुलाकात थी, नहीं थर्ड। एक तो 2019 की बर्थडे होगी जिसमें हमने एक भी बात नहीं की। चलो उसको काउंट नहीं करते, हमारी दूसरी मुलाकात थी। फरवरी में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने इससे शादी करनी है। मैंने इसको भी कहा कि तुम भी अपने घर बात करो। अब इसके घर, अब तुम अपना थोड़ा घर का बता सकती हो। अच्छा, हम लोग की शादी से पहले हम सिर्फ 5 दफा मिले हैं टोटल। अच्छा, मैंने सबसे पहले बताया था अपनी बहन को ये लड़का और ये वो, तो वो पहले तो बहुत हैरान हुई, कहती क्या इसको हुआ कि अच्छा, तो कहती कि तुम लोग कब से वो कर रहे हो ना आपस में, लाइक रिलेशनशिप में। मैंने कहा रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। तो वो कहती कि नहीं, तुम लोग ना रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम रहो ताकि तुम लोग को एक दूसरे का आइडिया हो। एकदम अभी शादी का फैसला नहीं, आप
आप कर सकते। तो मैंने कहा नहीं बस मैंने कहा मैं उसको जान चुकी हूँ, ये वो ना एक सोशल मीडिया के लिए नॉर्मल इंसान से शादी करना होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसको मतलब उस साथ को मेरा नहीं पता था उस तरह से जिस तरह से मैं उसको जानती थी, या 4 साल से मतलब नहीं, मैंने सारी खबरें रखी हुई थी, तुम्हारी टेंशन ना लो। हाँ, मैं सारी खबरें रखी हुई थी, सब कुछ पता है, तुम अपना बताओ। ओके बस फिर मैंने बहन को बताया, फिर मामा को बताया कि मामा इस तरह से। मामा का रिएक्शन पहले तो नहीं पागल हो, मीडिया की लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने कहा अम्मा मीडिया का नहीं है वो। यार देखो, मीडिया एक डिफरेंट चीज है। मैं यूट्यूबर हूँ, घर बैठ के वीडियो बना ली, खत्म। मैं तो सेलिब्रिटी भी नहीं कहता अपने आप को, फॉलोअर्स आ गए ये तो मैं तो उस चीजों इन चीजों पे भी नहीं हूँ यार। मैं कच्चा